नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। नाउ इस वीडियो में हम एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं। हाल ही में यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिसको पूरा इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है। इन्होंने हाल ही में एक यूनिवर्सिटी के इवेंट में एक स्टेटमेंट दी थी कि इनको उम्मीद है कि इनकी वाइफ हिंदुज़म को छोड़ के क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर जाए ना। इसको वेरियस मीडिया आउटलेट्स कवर कर रहे हैं। बहुत कुछ इस वीडियो में जानने के लिए आपको इस टॉपिक के बारे में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आप यहां पर आर्टिकल्स देख पाओगे। जेडी वांस वॉक इनटू रिलीजियस फायर आफ्टर होपिंग हिज वाइफ उषा विल एम्बैरेस क्रिश्चियनिटी इलेक्शनेबिलिटी ट्रम्प्स फैमिली जेडी वांस थ्रोज हिंदू वाइफ उषा अंडर द बस। नो अब एग्जैक्टली हुआ क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक यूनिवर्सिटी में इवेंट के दौरान इन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि इनको उम्मीद है कि इनकी वाइफ हिंदुइज्म को छोड़ के क्रिश्चियनिटी में आ जाएगी। नो आपको स्टोरी बिल्कुल शुरुआत से समझाता हूं। एज यू ऑल नो, यूएस में दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है। सबसे पहले डेमोक्रेट्स एंड दूसरी रिपब्लिकन्स पार्टी। डेमोक्रेट्स जो बाइडेन वाली पार्टी है और रिपब्लिकन्स डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी है। नो दोनों ही पार्टीज के बीच में विचारधारा का काफी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। जो डेमोक्रेट्स पार्टी है, मतलब जो बाइडेन की पार्टी है, वो डेमोक्रेसी को ज़्यादा प्रमोट करती है, रिलीजियस फ्रीडम को ज़्यादा प्रमोट करती है और इलीगल इमिग्रेंट्स को भी ज़्यादा प्रमोट करती है। उनका साफ साफ कहना है कि पूरी दुनिया से लोग यूएस में आए, यहाँ पर काम करें ताकि यूएस में वर्कफोर्स थोड़ी चीप हो जाए, यहाँ पर काम करना सस्ता पड़े और अमेरिकन को ऐसे छोटे मोटे काम ना करने पड़े। तो एक तरह से ये उनका ध्यान रखते हैं, बल्कि उनके हेल्थ केयर का भी ध्यान रखते हैं। अगर वो जेल में जाते हैं तो उनको प्रॉपर फैसिलिटीज मिले, उनका भी ध्यान रखते हैं। तो एक तरह से ये लॉ को फॉलो करते हैं और डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी का माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है। एज यू ऑल नो, डोनाल्ड ट्रंप इलीगल इमिग्रेंट से तो काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड टर्म में आए हैं तब से इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स ले रहे हैं। दूसरा, इनका कहना है कि यूएस केवल यूएस के लोगों का ही है, मतलब अमेरिका अमेरिकन लोगों का है और स्पेशली उन अमेरिकन लोगों का है जो क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप रिलीजियस फ्रीडम को ज़्यादा फॉलो नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप का वोटर बेस काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट है, वो क्रिश्चियनिटी की ज़्यादा बात करता है। तो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में विचारधारा में ज़मीन आसमान का फर्क है। एक पार्टी डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है, रिलीजियस फ्रीडम को प्रमोट करती है और चाहती है कि माइग्रेंट्स यूएस में आए, लेकिन दूसरी पार्टी क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा सपोर्ट करती है, कहती है कि यूएस केवल अमेरिकन का है और इमिग्रेंट्स को बिल्कुल भी पसंद करती नहीं है। नो आपको चार्ली क्र्क के बारे में बिल्कुल पता होगा, उसको हाल ही में असैसिनेट कर दिया गया था। ना ये चार्ली क्र्क एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी का एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा सपोर्टर था। एज अ कार्यकर्ता वर्क करता था। ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाता था, डिफरेंट जगह जाता था, लोगों से कनेक्ट करता था, बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता था और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के माइंडसेट को फैलाने की कोशिश करता था। मतलब समझाता था लोगों को कैसे डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सही है, कैसे हमको क्रिश्चियनिटी फॉलो करनी चाहिए, कैसे यूएस केवल अमेरिकन लोगों का ही है। एक तरह से चार्ली क्र्क रिपब्लिकन पार्टी का एक बड़ा कार्यकर्ता था, लेकिन इसको एक इवेंट के दौरान असैसिनेट कर दिया गया, गोली मार के इसकी हत्या कर दी गई। तब से जगह जगह इसकी याद में काफ़ी आपको इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। नाउ ऐसे ही एक इवेंट को अटेंड करने के लिए जेडी वांस एक यूनिवर्सिटी में गए हुए थे, जहां पर इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिसको बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। नो एग्जैक्टली हुआ क्या था, हम उसके बारे में बात करते हैं। आई होप आप सभी बातों को फॉलो कर रहे होंगे। ना वहां पर इनसे रिपोर्टर्स ने एक 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी होगी, लेकिन वो क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतने ज़्यादा प्यारे और एक्यूरेट थे, आपको खुद पता चल जाएगा। इसकी वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी है, बिल्कुल सरल इंग्लिश भाषा में पूछा है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। मैं आपको ब्रीफ में उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने इमिग्रेशन के बारे में ही पूछा। ना उनका पूछना था कि यूएस की खुद की ऐसी पॉलिसी थी कि बाकी कंट्रीज के लोग यूएस में काम करने के लिए आए। यूएस की यूनिवर्सिटीज खुद बड़ी बड़ी कंट्रीज में जाती थी प्रमोशन करने के लिए कि आप यूएस में पढ़ने के लिए आइए, यूएस में अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा है। तो एक तरह से यूएस खुद माइग्रेंट्स को यूएस में लाना चाहता था। फर्क सिर्फ इतना था कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी माइग्रेंट्स को ही चाहती थी, बल्कि डेमोक्रेट्स की पार्टी इलीगल इमिग्रेंट्स को भी आने देती थी। तो एक तरह से यूएस की पॉलिसी ही यही थी कि माइग्रेंट्स यूएस में काम करने के लिए, ताकि यूएस काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर करे, यूएस तरक्की करे। तो आपने पूरी दुनिया के लोगों को एक सपना दिखाया और लोगों ने सपना देखा भी और लोग बड़ी मात्रा में यूएस आ भी रहे हैं, अपना पैसा खर्च रहे
हैं, यूएस की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ पर रह के टैक्सेस भर रहे हैं सरकार को। तो एक तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कमा रहे हैं, टैक्सेस भर रहे हैं ना। इन्होंने कहा अचानक से आपने कह दिया कि हाँ हाँ बहुत माइग्रेंट्स हो गए, अब हमको और की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली इसी को लेकर इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आपकी कैसी हिपोक्रेसी है, अचानक से आप अपनी पॉलिसी से मुकर कैसे सकते हो। पहले आपने पूरी दुनिया को एक सपना दिखा दिया और आप खुद ही उनसे मुकर रहे हो। आप इसको मापते कैसे हो कि हाँ हाँ अब तो बहुत माइग्रेंट्स आ गए हैं, अब हमको और की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बंदे आ रहे हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको टैक्सेस भर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपके पैसे पर रह रहे हैं। अनलाइक डेमोक्रेट्स पार्टी करती थी, वो इलीगल इमिग्रेंट्स को बढ़िया सपोर्ट करती थी, उनके हेल्थ केयर के ऊपर भी खुद पैसा खर्चती थी। तो एक तरह से जो लीगल इमिग्रेंट्स है वो तो अपना काम कर रहे हैं, मेहनत से आपको टैक्सेस भी दे रहे हैं। तो एक तरह से आप उनको भी कैसे रोक रहे हो, क्योंकि उनको भी यूएस में अंडर आपके काफी ज्यादा रेसिज्म सहना पड़ रहा है। तो पहला तो इन्होंने काफी ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन पूछा ना। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने एंसेस्टर्स को लेके पूछा। मैं आपको इसको भी ब्रीफ के बारे में बताऊंगा ना। इनको कहना है कि जो लोग अमेरिका में सेंचुरीज पहले आ गए थे, वो लोग कैसे उन लोगों को डिक्टेट कर सकते हैं जो अमेरिका में कुछ डेकेड्स पहले ही आए थे। आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाता हूं। एज यू ऑल नो, जो बाइडन भी खुद अमेरिकन है नहीं, वो भी आयरलैंड से आए थे। वैसे ही सेम जेडी वांस, ये भी खुद अमेरिकन है नहीं, अगर आप इनकी पुश्तों को देखोगे तो ये भी आयरलैंड से ही आए हैं। एक तरह से जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं वो खुद अमेरिकन है नहीं, बल्कि उनके जो एंसेस्टर्स थे वो खुद यूरोप से अमेरिका में शिफ्ट हुए थे। यूरोप में काफी सारे लोगों ने अचानक से अमेरिका में शिफ्ट करना शुरू किया और जो अमेरिका की नेटिव पॉपुलेशन थी उसको यहां से भगा दिया और एक तरह से अमेरिका में खुद रहने लगे। तो इनका यह क्वेश्चन था कि आपके एंसेस्टर्स खुद सेंचुरीज पहले, मतलब 400-500 साल पहले, आप फॉर एग्जांपल लगा के चलो, अमेरिका में आ गए, यहां पर रहने लगे। तो एक तरह से आप खुद को अमेरिकन कह रहे हो और आप चाहते हो कि हम उन लोगों को डिक्टेट करें जो कुछ टाइम पहले आए हैं। इनका साफ साफ कहना जेडी वांस की वाइफ उषा वांस की तरफ था, क्योंकि उनकी फैमिली कुछ डेकेड्स पहले, फॉर एग्जांपल आप मान के चलो 50 से 100 साल पहले यूएस में आए। तो इनका कहना था कि आप अगर 400-500 साल पहले यूएस में आए हो तो आप उन लोगों का कैसे डिक्टेट कर सकते हो जो लोग 40 या 50 साल पहले यूएस में आए हैं। एक तरह से ओरिजिनल अमेरिकन तो आप भी नहीं हो। आपका कहना है कि यूएस अमेरिका के लोगों का है, तो आप बस थोड़ा ज़्यादा टाइम पहले आ गए थे, वैसे ओरिजिनली अमेरिकन तो आप भी नहीं हो। तो एक तरह से आप कैसे उन लोगों के ऊपर डिक्टेट कर सकते हो जो हाल ही में यूएस में आए हैं। तो इनका क्वेश्चन एक काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो लोग आज अमेरिका में रह रहे हैं वास्तव में वो भी अमेरिका के हैं नहीं, बल्कि उनके पूर्वज सेंचुरीज पहले यूरोप से अमेरिका में शिफ्ट कर गए थे। जो लोग अमेरिका में रह रहे थे उनको यहाँ से भगा दिया था। सेम कनाडा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जो कनाडा में लोग रह रहे हैं वो भी सारे यूरोपियन है, जो कनाडा के लोग थे उनको इन्होंने भगा दिया था। तो एक तरह से ओरिजिनल अमेरिकन ये भी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे जो बाइडन हो या जेडी वांस हो, इनके पूर्वज सारे आयरलैंड से अमेरिका में आए थे। एलोन मस्क का लो, वो भी साउथ अफ्रीका के हैं जो अब अमेरिका में रह रहे हैं। तो एक तरह से अमेरिका के लोग खुद अमेरिका के नहीं है, ये सारे यूरोप से आए हुए हैं। तो दूसरा लॉजिकल क्वेश्चन इन्होंने काफी बढ़िया पूछा ना। तीसरा क्वेश्चन इन्होंने धर्म को लेकर ही पूछा। एज यू ऑल नो, रिपब्लिकन पार्टी क्रिश्चियनिटी को काफी ज्यादा सपोर्ट करती है, हार्डकोर क्रिश्चियंस है और चाहते हैं कि यूएस उन अमेरिकन का है जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं ना। इसी के चलते इन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि आपकी खुद की वाइफ एक हिंदू है तो आप इसको कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आपका वोटर बेस क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है। तो आप यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है। अब डोनाल्ड ट्रंप तो थर्ड टाइम प्रेसिडेंट बन नहीं सकते, क्योंकि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ करता नहीं है। मतलब अब आप ही कैंडिडेट रहने वाले हैं नेक्स्ट प्रेसिडेंसी के लिए। नो, यूएस का वोटर बेस, मतलब रिपब्लिकन पार्टी का वोटर बेस, आपको कैसे प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो सारे हार्डकोर क्रिश्चियंस हैं। लेकिन आपकी वाइफ तो हिंदू है, तो एक तरह से वो आपको ही कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। इसी के चलते जेडी वांस ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरी वाइफ एक दिन हिंदुइज्म को छोड़ के क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट कर लेगी। लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई, क्योंकि आपको बताऊं तो जेडी वांस तो खुद ही पहले नास्तिक थे, इनको भगवान में कोई भी विश्वास था नहीं। लेकिन
लेकिन इनकी वाइफ उषा वांस ने ही इनको बताया कि आप क्रिश्चियन हो, आपको अपने बिलीफ्स को फॉलो करना चाहिए और आप खुद उसी को कह रहे हो कि वो हिंदुज़म को छोड़ के क्रिश्चियनिटी में आ जाए। एक ऐसी औरत जिसने आपको कहा कि आप क्रिश्चियन हो, आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करिए, आप तो पहले नास्तिक थे, भगवान को भी नहीं मानते थे, उसने आपको क्रिश्चियनिटी की तरफ लगाया और आप उसी को कह रहे हो कि वो हिंदुज़म को छोड़ के अब क्रिश्चियनिटी में आ जाए ना। इसी को लेके काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी होगी और एक साफ साफ बात सामने निकल कर आई कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर यूएस कितना बड़ा रेसिस्ट हो गया है और जेडी वांस अपने पॉलिटिकल करियर के चलते कैसे कैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं ना। एक और थ्योरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी निकल के आई कि जेडी वांस अपना पॉलिटिकल करियर बचाने के चक्कर में अपनी वाइफ उषा वांस को डिवोर्स दे सकते हैं। जो चार्ली कर्क की वाइफ थी, मतलब वो तो उनका असैसिनेशन हो गया, अब तो वो विडो बन गई है, तो उनकी वाइफ एरिका कर्क के साथ मैरिज भी कर सकते हैं ना। इसकी क्या कहानी है, एज यू ऑल नो उस इवेंट में चार्ली कर्क की वाइफ एरिका कर्क भी आई थी। तो ये भी सेम हार्डकोर क्रिश्चियंस हैं, उनकी वैल्यूज को ही फॉलो करती है। तो एक तरह से रिपब्लिकन पार्टी का जो वोटर बेस है उनके पसंद के हिसाब से ये बातें करती है ना। थ्योरीज क्या उठ रही है कि जेडी वांस अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने के चक्कर में अगर इनको प्रेसिडेंट बनना है तो ये करेंगे क्या, अपनी हिंदू वाइफ को डिवोर्स दे सकते हैं, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी का वोटर बेस उषा वांस को कभी भी एक्सेप्ट करेगा नहीं, क्योंकि वो हिंदू है और वो सारे हार्डकोर क्रिश्चियंस हैं। तो अब जेडी वांस करेंगे क्या कि अपनी वाइफ उषा वांस को डिवोर्स भी दे सकते हैं और चार्ली कर्क की विडो एरिका कर्क से शादी भी कर सकते हैं, क्योंकि वो लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रियता है, क्योंकि वो भी क्रिश्चियनिटी की काफ़ी ज़्यादा बातें करती है और हाल ही में ये भी काफ़ी बड़े हिंट दे रही है कि मुझे जेडी वांस काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मुझे अपनी हस्बैंड की जो क्वालिटीज़ थी वो जेडी वांस में भी नज़र आती हैं। तो एक तरह से इस थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि दोनों शादी कर सकते हैं और जेडी वांस उषा वांस को डिवोर्स भी दे सकती है। तो तभी काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। जिस औरत ने अपना करियर सैक्रिफाइस कर लिया, आपको क्रिश्चियनिटी की तरफ लगाया और आप उसी को कह रहे हो कि वो हिंदुज़म को छोड़ के क्रिश्चियनिटी में आ जाए और उसी को डिवोर्स देने के बाद आप एरिका कर्क के साथ शादी करने वाले हो। इससे एक क्लियर मैसेज सेंड हो रहा है कि यूएस अंडर डोनाल्ड ट्रंप एक काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट कंट्री निकल के बाहर आया और डोनाल्ड ट्रंप तो खुद एक हार्डकोर क्रिश्चियन है, वो भी चाहते हैं कि अमेरिका एक क्रिश्चियन कंट्री बन जाए। तो होपफुली आपको टोटली हुआ क्या था उसके बारे में अच्छी तरह से आइडिया लग गया होगा। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।